हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। आज से एक नई चीज मैं शुरू कर रहा हूँ और वो है एससी वर्मा के बुक्स के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने हिसाब से। यानी बहुत से लोगों ने, हालांकि नेट पे बहुत तरह के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, लेकिन आपको मैं जो अप्रोच अडॉप्ट करूँगा यहाँ पे, आप जरा उसे देखिएगा कि आप उसमें उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो इसमें फिर मैं वही बात कहूँगा कि आपके सामने जो भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, यानी जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, तो आपका अप्रोच वो नहीं होना चाहिए वो बाकी जो दूसरे चैनल वाले आपको कहते हैं कि जस्ट गो टू माय वीडियो एंड टेक द सॉल्यूशन एंड जस्ट कॉपी, ऐसा करें। मेरे हिसाब से जो बेस्ट अप्रोच होना चाहिए आपके लिए, जो भी, चाहे वो आप मेडिकल तैयारी कर रहे हो या यूनिकी या कोर्स कर रहे हो, सबसे अच्छा अप्रोच होता है कि आपके सामने जब मैं क्वेश्चन लिखूँ तो आपके पास जो भी पहले से इनपुट्स है उस टॉपिक का, यानी ये ऑब्वियसली वेक्टर्स का क्वेश्चन है, तो वेक्टर्स के बारे में आप पहले थ्योरी पढ़ लें। हालांकि मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उससे जाकर के मेरी थ्योरी पढ़ सकते हैं। एंड आई एम डेड श्योर कि अगर आप मेरी थ्योरी पढ़ लोगे मेरे वीडियो से, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम योरसेल्फ। आपको किसी के हेल्प नहीं लो, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता, मैं इसीलिए आपसे बोलूँगा कि फिर भी जहाँ आपने चाहे जहाँ से भी थ्योरी पढ़ी, आपके सामने मैं जब प्रॉब्लम रखूंगा, लिखूंगा, इस तरह से प्रॉब्लम लिख दिया तो पहले आप इसे खुद ट्राई करें, क्योंकि मेरा पर्पज ये है कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए। और देखिए, एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में खास करके अगर किसी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है इस टॉपिक की, इसका मतलब ये कि उसकी थ्योरी सही से या उसको थ्योरी समझ नहीं है। बिकॉज अगर आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो यकीनन आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आसानी से, यानी कम से कम 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व कर कम, या इवन 50% तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लोगे एटलीस्ट। लेकिन अगर आपसे एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है इस लेवल की, या कुछ भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कि आप थ्योरी में कुछ गड़बड़ है, कंसेप्चुअली आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको फिर एक बार एडवाइस कर रहा हूँ कि आप मेरे उन वीडियोज़ को जो मैंने वेक्टर्स पे अपलोड किए हैं उसे आप देख लें। एंड आई एम श्योर कि आप इस तरह की प्रॉब्लम को आसानी से खुद से सॉल्व कर लेंगे। मेरे हेल्प के लिए, मेरे वीडियो के सॉल्यूशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बट स्टिल, अगर मैं इसी तरह से सारे जितने भी चैप्टर्स होंगे, मैं उनके वीडियोस को पहले थ्योरी बेस्ड, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग की थ्योरी भी मैं ऐसे सिर्फ पढ़ा नहीं देता हूँ। आपने देखा होगा वीडियो, जो उन्होंने देखा जानते हैं कि मेरा जो अप्रोच है थ्योरी पढ़ाने का बिल्कुल डिफरेंट है। मैं क्या करता हूँ, किसी भी टॉपिक को अगर मैंने पिक किया तो उसके बिल्कुल कंसेप्चुअल पार्ट्स को उठाते हुए, यानी आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर वो कंसेप्ट को बिल्डअप करते हुए मैं काफ़ी हाई लेवल तक ले जाता हूँ। लेकिन जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा होता हूँ तो जैसे कोई भी कंसेप्ट मैंने अगर डिस्कस किया तो उसी वक्त उस कंसेप्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। रीज़न क्या होता है, इससे पहले क्या होता है कि उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन आपको इमीडिएटली समझ में आता है कि अच्छा ये क्वेश्चन इससे इस पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कंसेप्ट है, इस पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और इसको इस तरह से अप्लाई किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनीवेज, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने वीडियो मैंने नहीं देखे हैं इस चैप्टर के वेक्टर्स के, पहले वो देख लें, फिर इन क्वेश्चन को आप लगाएं, राइट। एनीवे, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, एस.सी. वर्मा की बुक का नाम, ऑथर इज ऑब्वियसली एस.सी. वर्मा सर। और मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर 2 है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स करके, उसमें एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मेरे वो सॉल्यूशंस ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 भी सॉल्यूशन मैं अपलोड करूँगा, राइट। आप उसी में देख लेंगे और वो भी बहुत ही कंसेप्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेरे पास से सभी को मैं बार बोल रहा हूँ, बहुत मेडिकल वाले बोलते हैं मुझे सिर्फ एस.सी. वर्मा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा अगर किसी ने लगा लिया एस.सी. वर्मा को सही से, यानी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिकॉज उसमें जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो प्योरली इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब थोड़ा सा जल्दी होते हैं, सारे क्वेश्चन से मेडिकल में नहीं आते केएमटीज में या नीट में। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करे तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें कमेंट करके कि सर मैं क्या करूँ। मैं उसे बताऊंगा कि मेडिकल वालों के लिए कौन कौन से प्रॉब्लम्स को करना है, मैं मार्क करा दूँगा। बेसिकली कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, एनसीईआरटी तो आपको वहाँ ही पढ़ना है, बेसिक बुक है आपकी, लेकिन एस.सी. वर्मा के भी कुछ प्रॉब्लम जो इंपॉर्टेंट है जो मेडिकल वालों को ज़रूर लगाना चाहिए, वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो, राइट। मैं बता दूँगा सारे क्वेश्चन लगाने की जरूरत है।
कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें सारे क्वेश्चन हम लगा सकते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें सारे क्वेश्चन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं जानता हूँ, वो क्वेश्चन आप कर लें तो सफिशिएंट है। उसके बाद मैं आपको बताइए मैं पैकेज भी प्रोवाइड करूँगा, उसमें मेडिकल के लिए जो खास मेडिकल के प्रॉब्लम्स होते हैं वो अलग से मैं बता दे दूँगा आपको, बना करके वो आप उससे सॉल्व करना, वो पैकेज आपको मिल जाएगा। देखिए ये फर्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है कि a vector A makes an angle of 20 degree and B makes an angle of 110 degree with the x-axis. The magnitudes of these vectors are 3 meter and 4 meter respectively. यानी A का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 मीटर है और B का मैग्नीट्यूड क्या है 4 मीटर। आपसे पूछा गया फाइंड द रिजल्टेंट, क्लियर? आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बताता हूँ जो यूज होगा बेसिकली। 10th में आप लोगों ने जो एंगल्स की वैल्यूज पढ़ी होगी वो आप लोगों को पता होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये वैल्यूज आपको नोन है, यानी कि आपसे रसूली की sin 30 क्या होता है यू नो द वैल्यू, sin 30 इज हाफ, sin 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, sin 60 cos 60, sin 90 cos 90, ये सारी वैल्यूज आपको पता है। लेकिन आज मैं एक ट्रायंगल कह रहा हूँ, अगर आप उसको याद रखो तो बहुत ही हेल्पफुल है। वो एंगल 37 डिग्री और 53 डिग्री वाला एंगल है, आप उसे याद कर लो। कैसे है मैं बाद बताऊंगा, कभी कभी पढ़ी है मैथ में आप कर सकते हो या मैं खुद बताऊंगा। तो इस ट्रायंगल में याद दे रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, इसे आप नोट कर लेना। इसमें इसकी वैल्यू मैं 37 डिग्री लिख रहा हूँ, दिस इज 53 डिग्री एंड दिस इज 90 ऑब्वियसली, ये है 3, 4, 5। ये एक हेल्पफुल ट्रायंगल, यानी इसके बाद इससे फायदा क्या होगा कि आपसे जब पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 37 डिग्री, क्लियर? आप बता सकते हो sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो 37 के सामने वाला साइड उसके परपेंडिकुलर होगा, एंगल के सामने वाला साइड भी परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर इसका क्या होगा 3 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 5, ये वैल्यू 3/5 ये होती है, ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली बता रहा हूँ। sin 37 की वैल्यू 0.6 की 0.6 के आसपास होती है, वेरी क्लोज टू 0.6। सिमिलरली अगर आप लोग पूछे कि व्हाट इज cos 37, तो cos 37 होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज 4 and hypotenuse is 5, so this is 4/5. Similarly, you can find out what is sin 53. So sin 53 is this. 53 के परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा 4 and this is hypotenuse, this is again 4/5 and cos 53 is going to be equal to cos 53 base by hypotenuse, तो base इसके लिए क्या होगा 3 and hypotenuse is 5, so this is the value of 3/5. So just remember this triangle, यानी इसको आप नोट कर लो, it's going to be very helpful. So anyway, अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वेक्टर है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। This is the x-axis, this is y-axis, clear? पहला वेक्टर क्या होता है, जब a वेक्टर A makes an angle of 20 degree and B make an angle of 110 degree with the x-axis. ठीक है, हालांकि इनको मेंशन करना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज, बट स्टिल अगर नहीं कुछ दिया रहेगा तो मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज ही मानूंगा, राइट? तो यानी 20 डिग्री एंगल जो है वो A वाला फर्स्ट वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द x-axis। इससे 20 डिग्री का मतलब कुछ ऐसा होगा, दिस इज वेक्टर A and this angle is 20 degree. Clear? Next is B, an angle of 110 degree with x-axis. तो x-axis से 110 का मतलब कितना होगा, बताइए? 110 डिग्री बनाने वाला इधर नहीं आएगा, क्लियर है? यानी 90 डिग्री तक हो गया, इससे 20 और भी रख सकते हो, यानी इससे 20 में, तो इसको मैं यहाँ बनाऊँ। This is vector B, जो कि यहाँ से मैं बता रहा हूँ दिस इज 110 डिग्री, लेकिन अगर ये पूरा 110 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल जो होगा दिस एंगल इज 20 डिग्री, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं समझा देता हूँ, ओके मैंने सोचा देख क्या, तो दिस इज 20 डिग्री। ऑब्वियसली आप काउंट कीजिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज 110 डिग्री, राइट? अब ये दो वेक्टर्स हैं, हमने थ्योरी में पढ़ा रखा है कि दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए वी आर गोइंग टू यूज व्हिच लॉ, मतलब कौन सा लॉ यूज करेंगे, पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन। और ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों के एटलीस्ट एक साथ कर रखा है, यहाँ पैरेलल से आप इजीली यूज इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला काम क्या होगा कि आप इन दो साइड से, दो एडजेसेंट साइड से एक पैरेलल कंप्लीट करें, राइट? ठीक है, तो मैं पैरेलल कंप्लीट कर रहा हूँ।
तो इसके पहले यहाँ से ड्रॉ करूंगा, तो दिस इज दी पैरेलल साइड यहाँ तक, और इसके पहले यहाँ ड्रॉ करूंगा, दिस इज लाइक दिस। तो ये मेरा पैराग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छे पैराग्राम लोग बोलते हैं कि सब मैंने वीडियो बता रखा है, आप उससे मैं बार बार इसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं लेक्चर्स के, आप देख लें। मैं आपको बार बार एश्योर कर रहा हूँ कि अगर एक बार आपने वो सारे वीडियो देख लिए वेक्टर स्टैटस के, तो आप ऑलमोस्ट कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर जो बोर्ड में आए या नीट में आए या इवन जेई मेंस एडवांस ऐसा ऑलमोस्ट आप सॉल्व करते हैं। 99% केस में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व है। अब अंडे कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन वो आता नहीं है वेक्टर्स पे। वेक्टर पे जो क्वेश्चन आते हैं दे आर वेरी इजी, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उन वीडियो को आप देखें, राइट। तो अब देखिए इसमें हमने क्या बताया था कि जब आप पैराग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है। दो वेक्टर्स हैं, एक ए है एक बी। इसमें जो रिजल्ट इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका यहाँ पे जाएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज आर। क्लियर है। और ये जो वेक्टर था यही वेक्टर यहाँ पी है, वो भी पता ही है आपको, राइट। तो अब आप एक चीज मुझे बताओ कि जो रिजल्टेंट का रिलेशन आता है इसको, वो फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, हमने पूछा क्या गया है, दीज आर द वैल्यू गिवन टू यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ a is 3 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ b is 4 मीटर। तो मैं लिखने जा रहा हूँ यानी मॉड ऑफ a जो है, जिसको आप सिंपली a में लिख दो, दिस इज 3 मीटर गिवन टू यू। मॉड ऑफ b जो है, जिसको आप सिंपली b लिख दो, दिस इज 4 मीटर। और आपने पूछा क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब a plus b निकालना है। आप चाहे राइट से बात है कि दो वेक्टर्स को आप ऐड करें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर होगा, ये वेक्टर ही आने जा रहा है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में आएगा। मुझे दोनों चीजें बतानी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी ये जो रिजल्टेंट आएगा इसका क्या लेंथ है, मैग्नीट्यूड ही बताना है। एंड व्हाट इज द एंगल, जिसका ये एंगल क्या है, x से 20 डिग्री, x से 110 डिग्री, इस तरह से इस साइड एंगल बताना होगा कितना एंगल आ रहा है। एनीवे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, मॉड a plus b। ये फॉर्मूला क्या होता है बताओ, दिस इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये मुझे थीटा चाहिए, थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, a और b के बीच का एंगल। जरा देखो कि a और b के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल मुझे चाहिए यहाँ से। तो ऑब्वियस है, आप अगर ये पूरा 110 उसमें से 20 करा दे तो ये एंगल आना जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं फिर से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक वेक्टर यहाँ दिया हुआ था, ये 20 डिग्री, और एक वेक्टर यहाँ दिया हुआ, ये a है और ये b है, ये भी 20 डिग्री। ठीक है, अगर ये 20 है तो ये पूरा 90 होगा, तो ये हो गया आपका 70, पता ही है आपको, राइट। आपसे पूछा करें कि दिस ये पूरा एंगल कितना है, तो ये 70 प्लस 20 90 आया या नहीं, ठीक है। तो दिस इज 90 डिग्री। क्लियर है। तो a और b के बीच का एंगल जो है दिस इज 90 डिग्री। मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, आप पुट कीजिए a का स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड क्या है 3 मीटर, तो दिस इज 3 स्क्वायर। b स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड क्या है 4 मीटर, तो दिस इज 4 स्क्वायर। देन 2 into 3 into 4 into cos 90। अच्छा, cos 90 क्या होता है, 0। तो cos 90 के 0 होने की वजह से पूरी चीज क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है। So the answer is 3 square 9 plus 4 square is 16. This is 25. So this is 5 मीटर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर आ गया। अब मुझे निकालना है कि वो एंगल कितना बना रहा है। तो अगर देखिए इसको मैं यहीं से फिक्स करता हूँ, इसको मैं हटा दूँ, ये थीटा 90 जो आ गया था पूरे दोनों के बीच में। तो अब देखिए ये वेक्टर जो है a के साथ ये b परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये भी परपेंडिकुलर है, पता ही है आपको। तो मैं अगर ये वाला एंगल निकाल रहा हूँ, इसको आप अल्फा मान लो सपोज, तो हम देखते हैं क्या वैल्यू आने जा रही है। हमारा जो रिजल्टेंट है वो a के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो वहां से अगर मैं tan अल्फा लिखूं उस ट्रायंगल में, tan अल्फा, ट्रायंगल का नाम मेरे जाओ, दिस इज o, दिस इज c सपोज, दिस इज a। मैं ट्रायंगल ले रहा हूं इन ट्रायंगल OCA। अब बताइए OCA ट्रायंगल कैसा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल
ट्रायंगल, ठीक है। इसमें मुझे आप बताइए कि tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज tan? तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर जो है वो b के पैरेलल है, यानी ये b है वेक्टर बताइए आपको, और बेस जो है वो a वेक्टर है। तो परपेंडिकुलर में इसमें मैग्नीट्यूड में बात करूं बिकॉज़ ये tan अल्फा sin अल्फा cos अल्फा क्या होता है, मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है। तो ये b का मैग्नीट्यूड होगा और ये a का मैग्नीट्यूड होगा। tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज b, मैग्नीट्यूड बेस इज a, तो b इज हाउ मच 4 और बेस a जो है वो 3 है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4/3। अब ये वैल्यू जो है वो आप इस ट्रायंगल के हेल्प से एंगल निकाल सकते हैं। हर जगह नहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं, मान लीजिए कोई वैल्यू अननोन आती है तो हम जानते हैं उसको इनवर्स फंक्शन में लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ ये वैल्यू नोन मैंने बता दिया है इस ट्रायंगल को, तो आप इसके हेल्प से लिख सकते हो। तो आप अगर मुझे बताओ कि इस ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल और tan 53 कितनी वैल्यू आ रही होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 53? तो tan 53 होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, 53 का परपेंडिकुलर ये होगा, बेस हो गया ये, दिस इज कमिंग आउट टू बी 4/3, यानी tan 53 4/3 होता है। यहाँ tan अल्फा 4/3 है, इन दोनों को कंपेयर करो तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 53। क्लियर है? अल्फा कहां से 53 डिग्री है, a से, तो अगर ये 53 है, ठीक है, तो अगर बताइए कि x से एंगल कितना हो जाएगा, मैं कल फिर दिखा रहा हूं, ये a था, रिजल्टेंट हमारा ये आया, ये एंगल 53 आ रहा है, दिस इज अल्फा विच इज इक्वल टू 53 डिग्री, और यहां से a जो है वो 20 डिग्री बना रहा है, ये टोटल एंगल कितना होगा, 53 प्लस 20 ऐड कर दूंगा मैं। सो फाइनली जो एंगल है रिजल्टेंट का वो x एक्सिस से कितना है दिखा रहा है, ये एंगल क्या है, दिस इज एंगल, ये 73 एंगल। तो अब अगर आप आंसर लिखोगे कि a प्लस b, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, क्लियर? तो मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, देखो 5 मीटर, दिस इज द मैग्नीट्यूड, मैं लिखूंगा 5 मीटर इज द मैग्नीट्यूड, और एंगल कितना बन रहा है 53 प्लस 20 विद x एक्सिस, मैं लिखूंगा एंगल इज 73 डिग्री विद x एक्सिस। सो दिस इज द आंसर। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बहुत क्लियर कर दूंगा, मेरे ख्याल से बहुत ही डिटेल में मैंने समझा दिया। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर।